झारखंड सरकार ने एक बड़े फैसले के तहत राज्य में विकास कार्यों और योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए टेंडर प्रक्रिया में ऐतिहासिक बदलाव की घोषणा की है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर सेवा अधिकार सप्ताह के शुभारंभ समारोह में कहा कि अब ऐसे ठेकेदारों पर सख्त अंकुश लगाया जाएगा जो योजनाओं में बेहद कम दर पर बोली लगाकर ठेका लेते हैं और बाद में घटिया काम कर सरकारी धन व जनता के हित को नुकसान पहुंचाते हैं। नई व्यवस्था के तहत कोई भी ठेकेदार अब 10% से कम बोली के साथ टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकेगा। यह प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा। मंत्री ने अपने क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि 75 लाख की एक योजना में ठेकेदार ने 48% कम दर की बोली लगा दी, जिसमें काम की गुणवत्ता की कोई गारंटी ही नहीं बची। उन्होंने साफ कहा, सस्ती बोली विकास नहीं करती बल्कि भ्रष्टाचार को बढ़ाती है। यदि जनता का पैसा बचाने के नाम पर काम घटिया हो रहा है तो यह सीधे जनता के अधिकारों की लूट है। इस कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और बकाया राशि को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि केंद्र से नवंबर तक मिलने वाली लगभग 30 करोड़ रुपए की राशि अब तक राज्य को नहीं दी गई है, जबकि राज्य सरकार जल नल योजना के लिए अपने हिस्से का 6,300 करोड़ रुपए पहले ही जारी कर चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि योजनाओं का काम बिना रुके चलता रहे, इसलिए अग्रिम बजट व्यवस्था भी की गई ताकि परियोजनाएं बीच में न अटके। उन्होंने अधिकारियों को विशेष रूप से नक्सल प्रभावित जिलों में पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करने की सलाह दी। मंत्री का कहना था कि पलामू जैसे इलाके में विकास योजनाओं में होने वाला भ्रष्टाचार सीधे गरीबी, पलायन और अविकास को बढ़ावा देता है, इसलिए ऐसे क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त काम सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने यह भी कहा कि हेमंत सोरेन सरकार हर वर्ग के लिए संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है और जनता से सीधे संवाद कर समस्याओं का समाधान कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड में पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी जहां लोग अपनी बात सीधे सरकार तक पहुंचा सके, लेकिन अब आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार जैसे कार्यक्रम सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि नतीजे देने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सभी प्राप्त आवेदनों को संकलित करें और ईमानदारी के साथ समस्याओं का समाधान करें। मंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों का यह दायित्व है कि ऐसे मंचों पर जनता की समस्याएं रखी जाए और उनका समाधान सुनिश्चित किया जाए। कार्यक्रम के अंत में मंत्री ने दोहराया कि राज्य में टेंडर नियमों में बदलाव अब बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि विकास कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि न्यूनतम बोली केवल 10% तक कम की जा सकेगी और इस नियम को कैबिनेट की अगली बैठक में रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जल नल योजना के लिए 12,600 करोड़ रुपए के बजट पर सहमति देने के बावजूद अब राशि जारी करने से पीछे हट रही है। उन्होंने अधिकारियों को हेमंत सोरेन की तरह संवेदनशील बनने और नक्सल प्रभावित इलाकों में बेहतर कार्य निष्पादन के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया। मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य साफ है, भ्रष्टाचार मुक्त विकास, पारदर्शी व्यवस्था और जनता के अधिकारों की पूरी सुरक्षा। इस पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।